नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स गैलरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्या पिता अपनी पूरी संपत्ति को सिर्फ एक बेटे के नाम कर सकती है? क्या कहता है नया कानून 2025? आइए हम जानते हैं। इस वीडियो में ये भी जानेंगे, संपत्ति के प्रकार के भी बारे में जानेंगे। किस प्रकार की संपत्ति को पिता जो है अपने बेटे के नाम भी कर सकता है और कौन सी संपत्ति है जिसमें वह नहीं कर सकता है अपने बेटे को। सिर्फ एक बेटे को करने की बात कही जा रही है। अपनी संपत्ति, जो पूरी संपत्ति उसके पास है, एक पिता के पास है, वह क्या अपने बेटे को दे सकता है? सिर्फ एक बेटे को। तो आइए जान लेते हैं संपत्ति के प्रकार। तो सबसे पहला जो संपत्ति होता है वह है पैतृक संपत्ति, दूसरा स्वयं अर्जित संपत्ति, तीसरा वसीयत में अगर मिला है, कोई हिब्बा आपको किया है वो मिला है, कोई विरासत में बाप दादा नाना नानी जो भी आपको गिफ्ट किए हैं वो मिला है, और संयुक्त जो संपत्ति होती है, संयुक्त रूप से संपत्ति होती है, ये भी एक संपत्ति होता है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम जान रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या सिर्फ एक बेटे को अपनी पूरी संपत्ति पिता दे सकता है? तो ऐसा पिता नहीं कर सकता है। आइए हम जानते हैं किस स्थिति में नहीं कर सकता है, कौन सा वह संपत्ति है कि एक बेटे को वह नहीं कर सकता है। जैसे पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति है तो उसमें जो है बेटा बेटी को समान रूप से संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा अगर पैतृक संपत्ति है तो। दूसरा स्वयं अर्जित संपत्ति जो है पिता द्वारा किया गया तो उसके इच्छा के अनुसार होगा, जिसको चाहे वह दे सकता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तीसरा जो है वसीयत में, अगर पिता ने आपको कोई वसीयत किया है तो वह सर्वोपरि माना जाएगा। चौथा जो है शादीशुदा बेटियों का भी अधिकार है। नया कानून क्या कहता है? शादीशुदा बेटियों का अधिकार कितना है संपत्ति में? समान अधिकार है, जितना बेटा को दिया जाएगा उतना ही बेटी को भी दिया जाएगा। 2005 के बाद बेटियों का अधिकार भी बरकरार रखा गया है। उसके बाद से संयुक्त रूप से जो संपत्ति है, संयुक्त परिवार की जो संपत्ति है, जैसे किसी ने, सभी लोग कमाने वाले हैं, सभी लोगों का पैसा लगा हुआ है, कोई जमीन खरीदे हुए हैं, सबका नाम उसमें डाल दिया गया तो वह संयुक्त रूप से संपत्ति कही जाती है। उसमें सभी का, जो भी जितने सदस्य रहेंगे उनका सभी बराबर हिस्से में बंटवारा किया जाएगा संपत्ति का। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट आता है, इस पर हम जजमेंट भी डाल चुके हैं, उसको भी आप लॉन्ग वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि संपत्ति से बेदखल आपको कब किया जाएगा, कब किया जा सकता है, कब आप बेदखल हो जाएंगे। तो माता पिता का सेवा अगर नहीं करते हैं, माता पिता का भरण पोषण नहीं देते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं, उनके चिकित्सा का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको संपत्ति से बेदखल भी किया जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। क्या सिर्फ एक बेटे को संपत्ति पिता कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, आपको हम बता दिया। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।